और बड़ी खबर आपको बता दें कि जैक के दफ्तर में तालाबंदी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम को सुधारने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा फल सुधार तक ये तालाबंदी जारी रहेगी। एबीवीपी ने ये कहा है। तालाबंदी करके एबीवीपी कार्यकर्ता जैक मुख्यालय के पास धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जैक मुख्यालय की, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि रिजल्ट को सुधारा जाए। लोगों की जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, उनका ये कहना है कि रिजल्ट में अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाए हैं, जबकि उनका ये कहना है कि अगर फिजिकल अपीयरेंस होता एग्जाम में तो वो ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकते थे। लेकिन ये किस आधार पर ये मार्किंग की गई है जिससे उनके भविष्य के सामने अंधेरा छा गया है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अजय लाल के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अजय, देखिए ये सिर्फ जैक मुख्यालय की तस्वीर नहीं, हम लगातार पिछले 2-3 दिन से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब से जैक रिजल्ट जारी हुआ है, जैक ने रिजल्ट जारी किया है, तब से कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। विरोध हो रहा है कि अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है। चूंकि ये एनालिसिस हुआ है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग की गई है। इस बार कोरोना की वजह से फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो पाया स्टूडेंट्स का, लेकिन ये गड़बड़ी हुई। बच्चे ये कह रहे हैं, स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अगर हम फिजिकल अपीयर होते तो बहुत अच्छा स्कोर होता। ये कैसी मार्किंग हुई है? और अब एबीवीपी सपोर्ट में। बिल्कुल आरती, इस वक्त मैं मौजूद हूं जय कार्यालय के पास, जहां पर सीधे तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे जय कार्यालय के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने जय कार्यालय के गेट को बंद कर दिया है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जय के तमाम कर्मचारी, जय के तमाम अफसर इस कार्यालय के भीतर बंधक बने हुए हैं। पिछले 2 घंटों से मैं देख पा रहा हूं कि लगातार किसी के भी आने और जाने की इजाजत नहीं है। और पीछे देखेंगे ऐसे लोग जिन्होंने की इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी और वो तमाम लड़कियां, तमाम लड़के फेल हो गए। लिहाजा और दूसरी तस्वीर देखेंगे, इधर दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पे अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए आए हुए हैं। यानी कि चौतरफा विरोध लगातार जारी है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा जय कार्यालय के पास विरोध का ये स्वर कितना जायज है, क्या कुछ है। बिल्कुल, क्यों यहाँ आकर क्यों बैठ गए? कैमरा देखिए, जब से झारखंड बोर्ड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा रिजल्ट का प्रकाशन आया है, पूरा झारखंड प्रदेश धरनामयी हो गया है। इसका क्या वजह है? इसका एक ही वजह है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। झारखंड सरकार की दोहरी नीति के वजह से आज छात्र आंदोलन करने को उग्र हैं। 4 लाख छात्र एग्जाम देते हैं, जिसमें से 34,000 विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है। 11वीं का एग्जाम पास क्या है, आगे क्या होना चाहिए? हम लोगों का सिर्फ यही मांग है कि जितने भी बच्चों को फेल किया गया है उनको पास किया जाए और जो भी विसंगतियां हैं अति शीघ्र एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत उसका हल होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैक ने कोई गड़बड़ी नहीं की, जो फॉर्मूला था उसी के तहत परीक्षा फल निकला है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि कोई बच्चा 81% लाता है 11वीं क्लास में और 12 में उसको फेल कर दिया जाता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? शिक्षा मंत्री बताएं। स्वयं तो 12वीं का क्लास पास नहीं कर पाए और बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्या आगे लग रहा, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का कार्य करेंगे अगर जल्द से जल्द इस पे अगर कार्यवाही नहीं किया जाता है तो। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? लगातार नारेबाजी कर रही थी आप। जी, यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट अगर आंदोलन करने के लिए नहीं बना है, स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए बना है। आंदोलन करते रहेगा तो पढ़ेगा कब? और शर्म होना चाहिए जैक सेक्रेटरी को, हमारे सरकार को शर्म होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट है रोज धारणा कर रहे हैं। लोग बंधक बने हुए हैं जैक कार्यालय के भीतर। सरकार को कुछ करना चाहिए ना। सरकार क्या कर रही है? सरकार बैठी हुई है। सरकार, ये स्टूडेंट जो है रोड में घूम रहे हैं, रोड में नाराबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी आ गई यहाँ पर, पुलिस आई है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हम लोग का बस नाराबाजी हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग पर भी कार्रवाई हो सकती है पुलिस का। होगा तो क्या करेंगे? हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अपना पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हम लोग अपना भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमारी भविष्य की चिंता कौन करेगा? कार्यालय के सामने देखेंगे जैक बोर्ड हाय का
बोर्ड भी लगा है, नारेबाजी भी हो रही है लगातार। हाँ बिल्कुल, एक मिनट देखेंगे एक बच्ची बेहोश हो गई यहाँ पर जी का आरती देखेंगे। अभी जिनसे मैं बात कर रहा था, लगातार ये लड़की बेहोश हो गई है जय कार्यालय के पास, और देखेंगे पूरी तरह से बेहोश हो गई है बच्ची, और इन्हें पानी देकर होश में लाया जा रहा है। पूरी तरह से ये बच्ची यहाँ पर बेहोश हो गई है जय कार्यालय के पास। कैसी स्थिति है, मैं सीधी देखेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष। ये धूप में लगातार ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता बैठी हुई थी, नारेबाजी भी कर रही थी। अब से थोड़ी देर पहले इनसे हमने बातचीत की, अचानक ये बेहोश हो गई हैं बोलते बोलते। देखिए इन्हें होश में लाने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से जैक के पदाधिकारियों को चाहिए था कि वो अखिल भारतीय नाक देखिए, दांत नहीं लगे, दांत देख बिल्कुल 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 कलम बिल्कुल मैंने अपना कलम दिया है, इसे फिट आ गया है। चाबी लगाइए, चाबी दांत में चाबी लगाइए। पूरी तरह से स्थिति ऐसी हो गई है जय कार्यालय के पास। तमाम लोग चिंतित हैं, तमाम लोग चिंतित हो गए। ये ऐसी तस्वीर है आरती कि मुझे भी अफसोस हो रहा है ये सब दिखाते हुए, ये बोलते हुए, लेकिन जो स्थिति है कम से कम चाहिए था कि जय के किसी अधिकारी को बाहर आकर पानी मारिए सर, चेहरे पर पानी मारिए, छींटा मारिए। एक और छात्र बेहोश हो गया यहाँ पर। पूरी तरह से स्थिति ऐसी हो गई है। तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर धूप में बैठकर परीक्षा फल में जो त्रुटि हुई है उसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं। देखेंगे एक छात्र यहाँ पे बेहोश हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, और उधर एक बच्ची भी बेहोश हो गई है, लगातार। लेकिन अब तक जय के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के पास इतना वक्त नहीं कि आकर इनसे बातचीत किया जा सके। लगातार सर देख लीजिए, दांत तो नहीं बैठा है, देख लीजिए एक बार। देखेंगे पूरी तरह से, चूंकि तस्वीर ऐसी है कि ना चाहते हुए भी। देखिए अजय, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सुबह से ही धरना दे रहे हैं, सुबह से धरने पर बैठे हैं, तो जाहिर है कि इनमें से कुछ की तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन इनकी भी मांग है कि अगर फिजिकल अपीयरेंस होता है एग्जाम में, अगर वो बैठते एग्जामिनेशन हॉल में, अगर वो परीक्षा देते, तो शायद इस तरह से रिजल्ट नहीं आता। इनकी बस यही एक मांग है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो स्टूडेंट्स आप देखिए 11th में 87% स्कोर कर रहे हैं, 90% स्कोर कर रहे हैं, वो उन स्टूडेंट्स को भी फेल किया गया है, वो स्टूडेंट भी असफल हो गए। तो इसलिए बच्चे थोड़े से आक्रोशित हैं, जो छात्र हैं उनके अभिभावक भी आक्रोशित हैं, और अब एबीवीपी जब इनके सपोर्ट में आया है, यहाँ पर जब धरना चल रहा है, तो इनकी भी यही मांग है कि एक बार जैक को जरूर रिव्यू करना चाहिए रिजल्ट्स को। बिल्कुल बिल्कुल आरती, आपका कहना जायज है। तस्वीरें इतनी मार्मिक है, इतना चिंताजनक है कि ये लड़की जो बच्ची है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या नाम है सर इनका? पल्लवी गाड़ी है, नगर मंत्री है। पल्लवी गाड़ी नगर मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। अब तक इन्हें होश नहीं आया है। सर होश में लाने की कोशिश कीजिए, होश में है, आंख एक बार खुलवा दीजिए ताकि इत्मीनान हो। पल्लवी एक बार आंख खोल दीजिए, एक बार आंख खोल दीजिए, आप चिंता हो रही है मुझे भी। एक बार आंख खोल के दिखा दीजिए कैमरे में, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, न्यूज 11 पर लाइव देख रहा। पल्लवी आप एक बार आंख खोल के बोल दीजिए कुछ, पल्लवी ताकि लगे कि आप होश में हैं। पल्लवी एक बार आंख खोल दीजिए, आप एक बार आंख खोल दीजिए। आपको लोग देख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं झारखंड के लोग। एक बार आंख खोल दीजिए पल्लवी, आप बात सुन रही है मेरी बात तो। पल्लवी एक बार आंख खोल दीजिए आप, लगातार भी मेरी बात मानिए, एक बार आंख खोल दीजिए। लगातार भैया 4 दिनों से इनका एक बार आंख खोल दीजिए, शिक्षा मंत्री, एक बार आंख खोल दीजिए आप, एक बार आंख खोल दीजिए पल्लवी। लोग चिंता हो रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है भैया, अभी बात हुई थी, आप बोलिए एक बार आंख खोल देने। पल्लवी एक बार आंख खोल दीजिए ताकि लोग चिंता से दूर हो जाए। ये बच्ची बेहोश हो गई है, एक बार आंख खोल दीजिए। ठीक है जी ठीक है। हाँ पल्लवी ने आंख, ठीक है आप? ठीक है
चलिए आप ठीक है, कम से कम चिंता की बात नहीं है। पल्लवी ने आंखें खोल दी है। अब इधर एक और छात्र है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, इनका भी मैं, सर आप ठीक हैं? ठीक है सर, आप एक बार आंख खोल दीजिए, आप एक बार आंख खोलिए, क्या नाम है इनका? प्रेम प्रतीक बम्बारी, प्रेम प्रतीक बम्बारी। एक बार आंख खोल दीजिए बॉस, एक बार आंख खोल दीजिए आप। लोग चिंतित का चिंता हो रहे हैं, देखेंगे पूरी तस्वीर। जय कार्यालय के पास ना चाहते हुए भी एम्बुलेंस अब तक नहीं आया है। जय कार्यालय के पास, सर थोड़ा सा किनारे हो जाएं। जय कार्यालय के पास एम्बुलेंस बुलाने की मांग हो रही थी, अब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आया है। लगातार लोग चिंतित हैं। राहत की बात लोग ये है अजय कि यहाँ इन पर दोनों स्टूडेंट्स को होश आ गया है। इन दोनों स्टूडेंट्स की हालत पहले से थोड़ी बेहतर है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और चलिए सीधे पहले आपको लिए चलते हैं वापस जैक मुख्यालय के पास, जहां पर फिलहाल एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। देखिए इंतजार हो रहा था कि कब एम्बुलेंस यहां पर आती है, क्योंकि 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी और इन बच्चों को, जो छात्र बेहोश हुए, उन्हें ले जाया जा रहा है। बताएं आपको कि धरना दे रहे हैं। जैक रिजल्ट को लेकर ये एवीबीपी के छात्र यहां पर धरना दे रहे थे और इसी दौरान 2 छात्र बेहोश हो गए। एम्बुलेंस से इन्हें सदर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हालांकि बगल में नामकुम का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वहां तक क्या स्थिति है देखेंगे। नामकुम में जय कार्यालय के पास एम्बुलेंस के माध्यम से इन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान 2 लोग बेहोश हो गए इस भरी गर्मी में नारेबाजी करते करते, और अब इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 के दर्शक इस वक्त, सर मैं कहाँ लेकर जाएंगे, मैं बात करें कहाँ लेकर जाएंगे इनको? रिम्स ले ले, रिम्स जाएंगे सीधे जी। बगल में नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। नहीं यहाँ नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ। इन बच्चों को रिम्स ले जाया जा रहा है। सीधे तस्वीर देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। तुरंत इन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। कैमरे के अंदर से दिखाइए। एम्बुलेंस सपोर्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है, चूंकि लड़कियां बेहोश हो गई थी, सांस नहीं ले पा रही थी। तस्वीर देखेंगे। एक पल्लवी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेत्री हैं, नगर महामंत्री हैं। बिल्कुल सर, कितनी बड़ी चिंता की बात है। 2 लोग बेहोश हो गए, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया इन्हें। देखिए 9 बजे से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना ही झारखंड सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि को भेजा गया है और ना ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि को भेजा गया है। इसे साफ जाहिर होता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार छात्र विरोधी सरकार है और छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। कहीं न कहीं जो डिसीजन लिया गया है उसमें चूक हुई है। इससे बचने के लिए ना ही शिक्षा मंत्री जवाब ठीक ठाक हैं अभी। बिल्कुल, देखिए सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए अजय, बड़ी बात यह है कि रिजल्ट जैक ने तैयार किया है और जब रिजल्ट तैयार किया जा रहा था उसके पहले ही ये कहा गया था कि इस बार रिजल्ट अलग होगा। रिजल्ट अलग इस मायने में होगा क्योंकि इस बार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग की जाएगी। अब जिन बच्चों ने इंटरनल एग्जाम्स दिया था, जिनके मार्क्स अच्छे थे, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब जो अपीयर नहीं हो पाए थे या फिर जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और अब देखिए जब रिजल्ट आया है तो लोग ये कह रहे हैं कि एक बारी जैक को रिव्यू जरूर करना चाहिए कि ये रिजल्ट्स अगर इतने खराब आए हैं, इतने बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, अभिभावक परेशान है, वो कह रहे हैं कि इस रिजल्ट के बाद तो उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। बिल्कुल आरती, ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th बोर्ड में 83% तक नंबर लाए थे,
जब फाइनल रिजल्ट आया तो उनके नंबर हो गए किसी का 52, किसी का 53। और आज की तारीख में ऐसा कौन सा कॉलेज है जो 42% वाले बच्चों का एडमिशन लेगा? जाहिर सी बात है एक प्रकार से उन्हें फेल ही माना जाएगा। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनका रिजल्ट पूरी तरह से खराब हो गया है? देखिए, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार भाग रही है, इसका क्या मतलब है? छात्र पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखिएगा, हर चौक चौराहा, हर शिक्षा विभाग के बाहर, डीओ ऑफिस के बाहर जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके सामने में प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर शिक्षा विभाग क्या चाहता है कि पूरा झारखंड में इसी प्रकार माहौल चलता रहे? पहले से ही बहुत सारी कमियां रही हैं। ऐसा ही हाल सीबीएसई का भी हुआ है सर, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीएसई का भी अगर इसी पैटर्न पे अगर यही हाल हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है और छात्र हितों को देखते चलिए, हुए अब ये तो देखना होगा कि क्या इन धरना और प्रदर्शन का असर जैक पर होता है, क्या जैक रिव्यू के लिए राजी होता है? क्योंकि देखिए, शिक्षा मंत्री ने तो ये साफ कहा है अजय कि जैक ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। रिजल्ट बिल्कुल जो फॉर्मूला तय किया गया था उसी आधार पर ये रिजल्ट तैयार किए गए हैं, तो इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या इन धरना प्रदर्शन के बाद जैक का क्या एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।